नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम मानव भूगोल से संबंधित है। साथ ही यह एमए पूर्वार्ध भूगोल के प्रश्न पत्र प्रथम भौगोलिक चिंतन के इतिहास से भी संबंधित है और अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के ज्ञानवर्धन हेतु भी समान रूप से उपयोगी है। आज का हमारा विषय है मानव एवं पर्यावरण संबंधों की अवधारणाएं, कंसेप्ट्स ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशंस। भाग 1 के अंतर्गत हमने निश्चयवाद, भाग 2 के अंतर्गत संभववाद, भाग 3 के अंतर्गत हमने नव निश्चयवादी विचारधारा को जाना था। आज हम प्रसंभाव्यवाद, प्रोबेबिलिज्म का अध्ययन करेंगे। प्रसंभाव्यवाद, प्रोबेबिलिज्म, मानव अपने प्रयासों के द्वारा निसंदेह विभिन्न संभावनाओं का पता लगाता है और उन्हीं के अनुसार अपने प्रगति के पथ पर आगे की ओर बढ़ता है। इस विचारधारा को OH के स्पेट ने 1953 में प्रसंभाव्यवाद की संज्ञा दी। OH के स्पेट महोदय ने बताया कि वातावरण के साथ मानव संबंधों में संभावनाएं विद्यमान रहती हैं, लेकिन उसमें से कुछ संभावनाएं अन्य संभावनाओं की अपेक्षा अधिक संभाव्य होती हैं। प्रसंभाव्यवाद निश्चयवाद और संभववाद के मध्य के समन्वय की एक स्थिति है। एक विशेष पर्यावरण में या अवस्थिति में विभिन्न संभावनाओं के आधार पर विभिन्न भौगोलिक प्रतिरूपों का विकास होता है। मानव पर्यावरण संबंधों के बारे में प्रारंभिक दृष्टिकोण बदलते रहे हैं। पहले जहां पर्यावरण के नियंत्रण की बात होती थी, वहीं बाद में आगे चलकर पर्यावरण के प्रभाव और उसके बाद अनुकूलन और समायोजन को महत्व दिया जाने लगा। अन्य विचारधाराओं के अंतर्गत आज हम उद्देश्यमूलक विचारधारा, दूसरा आर्थिक निश्चयवादी विचारधारा, तीसरी पारिस्थितिकी विचारधारा का अध्ययन करेंगे। उद्देश्यमूलक विचारधारा, टेलोलॉजिकल कंसेप्ट। मानव पर्यावरण संबंधों की यह विचारधारा इस विश्वास पर आधारित है कि मैन इज़ सुपीरियर टू नेचर एंड ऑल अदर क्रिएचर्स, यानी कि मनुष्य प्रकृति के सभी जीव जंतुओं में श्रेष्ठ है। इस विचारधारा की उत्पत्ति जूडो क्रिश्चियन धार्मिक परंपराओं के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हुई। इन्होंने माना कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होने के कारण प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर उसका अधिकार है और वही उसका पर्याप्त उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा ने मनुष्य की कौशल और क्षमता को प्रोत्साहित करके प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिसके प्रभाव से मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन को गति दी, जिसके फलस्वरूप कई दुष्परिणाम आए और इन दुष्परिणामों को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा, जिससे कि पर्यावरण की पोषणीयता निरंतर ह्रास की ओर उन्मुख होने लगी। इस विचारधारा के कारण उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देश और इनके उपनिवेशों में प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मानव और पर्यावरण के संबंधों का स्वरूप परिवर्तित हो गया। परिणाम स्वरूप अनेक पर्यावरणीय समस्याएं जैसे कि पर्यावरण ह्रास, पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण प्रदूषण आदि उत्पन्न हुई। अधिकांश प्रसिद्ध पर्यावरणविद ने इस विचारधारा को वर्तमान में उत्पन्न हो रही पर्यावरणीय समस्याओं में असंतुलन के लिए उत्तरदायी माना है। दूसरी अन्य विचारधारा है आर्थिक निश्चयवादी विचारधारा, इकोनॉमिक डिटरमिनिस्टिक कॉन्सेप्ट। मानव पर्यावरण संबंधों की यह विचारधारा इस बात पर आधारित है कि मनुष्य का पर्यावरण पर नियंत्रण होता है तथा आधुनिक समय में विकसित प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा आर्थिक विस्तार और औद्योगिक विस्तार में निरंतर वृद्धि होती रहनी चाहिए।
इस विचारधारा को वृद्धि संपन्नता संप्रदाय भी कहते हैं, ग्रोथ एफुलेंस स्कूल। इसकी मान्यता के अनुसार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिरता के लिए विकास का एक दौर आवश्यक है जिसमें पर्यावरण की गुणवत्ता को ध्यान नहीं रखा जाता। विकास के इस समय में परिणाम शीघ्र सामने आते हैं जबकि पर्यावरण अवनयन दीर्घकालिक होता है। आर्थिक विकास जो होता है वो दो भ्रामक मान्यताओं पर आधारित इस विचारधारा के अंतर्गत माना गया है। पहला, किसी निश्चित प्रदेश की जनसंख्या उस प्रदेश में आर्थिक विकास और क्रियाशीलता के स्तर के मध्य धनात्मक संबंध होता है, यानी कि जिस प्रदेश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उस प्रदेश में आर्थिक विकास का स्तर भी उतना ही अधिक ऊंचा होगा। दूसरा, जनता, संसाधन और समाज में पारस्परिक क्रियाएं सार्वभौमिक आर्थिक सिद्धांतों पर निर्धारित होती हैं। आर्थिक निश्चयवाद इस बात पर विश्वास करता है कि आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक विस्तार के निरंतर चलते रहने से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने में मनुष्य पूर्ण रूप से सक्षम है। इस प्रकार आर्थिक निश्चयवाद की उपयुक्त दोनों मान्यताएं न केवल भ्रामक है बल्कि त्रुटिपूर्ण भी है। यदि विश्व स्तर पर विभिन्न देशों की मानव जनसंख्या और उनके आर्थिक विकास के स्तर को देखा जाए तो उपयुक्त दोनों मान्यताएं मिथ्या सिद्ध होती हैं। आर्थिक निश्चयवाद की इस संकल्पना के कारण ही पश्चिमी देशों में पर्यावरण का तीव्र गति से ह्रास हुआ है। तीसरी अन्य विचारधारा है पारिस्थितिकी विचारधारा, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये विचारधारा पारिस्थितिकी के मूलभूत या आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है। पारिस्थितिकी समस्त प्राणी या प्राणी समूह का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। यह जीव और पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों पर आधारित है। मनुष्य को प्रकृति का अभिन्न अंग मानकर जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में केंद्रीय स्थिति दी गई है। इसकी मान्यता है कि मनुष्य का प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सह संबंध परस्पर अवलंबन का होना चाहिए, न कि विनाशात्मक। ये सीसी पार्क ने 1980 में कहा था। यह मनुष्य को सभी प्राणियों में सर्वाधिक कुशाग्र बुद्धिमान मानते थे। इसमें पारिस्थितिकी सिद्धांत और नियमों को ध्यान में रखकर ही प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय दोहन पर बल दिया जाता था, जिससे अत्यधिक दोहन वाले संसाधनों की पुनः पूर्ति हो सके। पर्यावरण अवनयन और प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित होकर पुनः पर्यावरण के संतुलन को स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार यह मानव और पर्यावरण संबंधों की आपसी क्रिया और प्रतिक्रिया और विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों पर निर्भर है। मानव पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख संगठक है जो कि सदैव क्रियाशील रहता है और पर्यावरण में निरंतर परिवर्तन करता रहता है। इस प्रकार ये थी मानव पर्यावरण संबंधों की प्रमुख विचारधाराएं। साथ ही अन्य विचारधाराओं का भी हमने अध्ययन किया है, जिससे कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का निरंतर विकास हुआ और विस्तार हुआ और इसके विषय को व्यापकता मिली। इसके आगे के भाग के वीडियो में हम भूगोल में द्वैतवाद की प्रकृति और द्वैतवाद के विकास का अध्ययन करेंगे।